कबड्डी में हर टीम में एक रेडर होता है। विरोधी टीम में कोई भी हो, अगर वह मैट पर है तो वह मैच जीतने का आत्मविश्वास देता है। तो इस सीजन प्रो कबड्डी 2025 में हर टीम के लिए टॉप रेडर कौन बनेगा और ऐसे रेडर क्यों खास हैं, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। कुछ ही दिनों में पीकेएल शुरू होने वाला है, इसलिए मैं अपने चैनल पर कबड्डी से जुड़े वीडियो नियमित रूप से पोस्ट करता रहूंगा। मैंने पहले ही कई तरह के वीडियो बनाए हैं। अगर आप कबड्डी फैन हैं तो यह आपके लिए सही चैनल है। एक बार सब्सक्राइब कर दें तो आपके मोबाइल पर कंटेंट आता रहेगा। तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हो सके तो उसी हाथ से एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं, चलिए वीडियो में चलते हैं। नंबर 4, जयपुर पिंक पैंथर्स पिछले सीजन तक अपने किले के राजा रहे अर्जुन देशवाल को जयपुर ने छोड़ दिया। अब उन्होंने अपने पिंक साम्राज्य के लिए एक नया राजा लाया है। वह युवा रेडर नितिन कुमार हैं। अर्जुन को छोड़ने के बाद जयपुर ने कोई बड़ा स्टार खिलाड़ी नहीं खरीदा। फिलहाल उनके पास नितिन धनकर, मनजीत दया और मिताश शर्मा जैसे सेकंड ग्रेड के रेडर्स हैं। इस टीम में राइडिंग विभाग का नेतृत्व नितिन ही करेंगे। बाकी दोनों की तुलना में उन्होंने पिछले 2 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। सीजन 10 में डेब्यू कर 169 अंक बनाए। वहीं पिछले सीजन में 14 मैचों में 118 अंक स्कोर कर एक उभरते हुए रेडर के रूप में सामने आए। इसी वजह से जयपुर ने इस बार उन्हें भारी कीमत पर खरीदा। नितिन एक पॉइंट स्कोरिंग रेडर हैं और उन्होंने यह पहले ही साबित कर दिया है। मुझे लगता है कि इस बार वह जयपुर के लिए टॉप रेडर जरूर बनेंगे। नंबर 11, यू मुंबा। इस टीम की किस्मत बदलने वाला खिलाड़ी अगर कोई है तो वह है अजित चौहान। वह भारतीय कबड्डी में उभरते हुए सुपरस्टार हैं। उन्होंने अपने पहले ही सीजन में जबरदस्त प्रभाव दिखाया। पिछले साल डेब्यू सीजन में अप्रत्याशित रूप से 185 अंक हासिल कर सीजन के चौथे सर्वश्रेष्ठ रेडर बने। यह प्रदर्शन बताता है कि उनमें कितनी क्षमता है। वह एक बहुत ही आक्रामक रेडर हैं। अगर आपको लगता है कि वह नए हैं तो वह कोर्ट में डिफेंडरों को एक चीते की तरह खेलते हैं। वह कितने खतरनाक हैं, इसका छोटा सा ट्रेलर उन्होंने एक सीजन के प्रदर्शन से दिखाया है। लगता है कि इस सीजन में वह और भी ज्यादा आक्रामक होकर खेलेंगे। मुंबई के पास उनके अलावा कोई बहुत बड़ा रेडर नजर नहीं आ रहा है। बेशक जफरउद्दीन और अनिल जटासा जैसे प्रतिभाशाली रेडर हैं, लेकिन चौहान उनसे कहीं ज्यादा प्रभावी रहेंगे। मुझे लगता है कि वह एक बार फिर मुंबई को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। नंबर 10, पुनेरी पल्टन। कुछ टीमें जहां अच्छे रेडर्स के लिए तरस रही हैं, वहीं पुणे के पास रेडर्स की कोई कमी नहीं है। सचिन तंवर, असलम इनामदार, मोहित गोयत, पंकज मोहिते, आदित्य शिंदे, ऐसे कई नाम हैं और हर रेडर एक सुपरस्टार की तरह उभर रहा है। इतने सारे खिलाड़ी होने पर भी अगर कोई रेडर टीम के राइडिंग को चला सकता है तो वह बिना किसी शक के उनके कप्तान असलम इनामदार हैं। पिछले सीजन में वह चोट के कारण खेल नहीं पाए थे, वरना अपना विश्वरूप दिखा देते। मैं यह यूं ही नहीं कह रहा हूँ। एक बार उनके पिछले आंकड़े देखें तो आप खुद कहेंगे। सीजन 10 में 168 अंक, सीजन 9 में 150 अंक और सीजन 8 में 189 अंक। ऐसे उन्होंने हर सीजन में टॉप परफॉर्मर की तरह खेला है। उन्हें को खिताब जिताने के बाद क्या वह शांत बैठेंगे? पिछले सीजन में न खेल पाने की निराशा उनमें है, वह इस सीजन में उसकी भरपाई करेंगे। आप में से कुछ सोच सकते हैं कि सचिन जैसा बड़ा खिलाड़ी है, वह भी तो टॉप रेडर बन सकता है। बिल्कुल संभावनाएं हैं, लेकिन पिछले सीजन में वह बहुत खराब प्रदर्शन किए थे। उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम होगा, इसलिए उन पर ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। असलम एक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए हमें लगता है कि वह इस बार धमाल मचा देंगे। नंबर 9, गुजरात टाइटंस। फिलहाल इस टीम में कोई बहुत बड़ा स्टार रेडर नहीं है, लेकिन स्टार्स की तरह उस स्तर का शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। उनमें से जो रेडर टॉप पर रहेगा वह प्रतीक दहिया ही होंगे। वह पिछले सीजन में ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए, उन्होंने सिर्फ 74 अंक बनाए, लेकिन इससे पहले के सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। सीजन 10 में 141 रेड पॉइंट और सीजन 9 में 183 रेड पॉइंट स्कोर किए थे। इसका मतलब है कि उनमें बड़ा प्रभाव डालने की क्षमता है। वह तेज फुटवर्क और आक्रामकता वाले खिलाड़ी हैं। इस टीम में राकेश और हिमांशु जैसे रेडर्स भी हैं, लेकिन वे उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इस सीजन में भले ही प्रतीक पर ज्यादा उम्मीदें न हो, लेकिन हमें देखना होगा कि वह एक गुप्त
गुप्त हथियार की तरह डिफेंडरों को कैसे मात देते हैं। नंबर 8 यूपी योद्धाज। इनके पास ऐसे रेडर्स हैं कि हर कोई टॉप रेडर की जगह के लिए मुकाबला करता नजर आता है। भवानी राजपूत, गगन गौड़ा, सुरेंद्र गिल, गुमान सिंह, प्रयाण राणे, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं। अगर मौका मिले तो हर कोई एक सुपर रेडर है। पिछले सीजन में भवानी और गगन ने यूपी की रेडिंग को अपने कंधों पर संभाला था। दोनों ने एक दूसरे से मुकाबला कर पॉइंट्स स्कोर किए। इस बार उनके साथ गुमान सिंह भी जुड़ गए हैं। इतने सारे खिलाड़ियों में से टॉप रेडर कौन बनेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी राय में गगन गौड़ा एक बार फिर धमाल मचाएंगे, क्योंकि पिछले साल अपने दूसरे ही सीजन में उन्होंने 70% स्ट्राइक रेट के साथ 148 अंक स्कोर किए थे। उन्होंने सिर्फ 18 मैच खेले थे। इतने कम समय में ऐसा प्रदर्शन वाकई कमाल है। इससे पता चलता है कि वह कैसा परिणाम दे सकते हैं। बेशक भवानी और गुमान सिंह जैसे अनुभवी रेडर भी हैं, लेकिन जब कोई नया रेडर इतने कम समय में आगे बढ़ रहा हो तो उस पर उम्मीदें होती हैं। इस बार गगन योद्धाओं को एक योद्धा की तरह आगे से नेतृत्व करेंगे, यह देखना होगा। नंबर 7 पटना पायरेट्स। इस बार पटना ने एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने पिछले सीजन में मिले देवांग दलाल जैसे हीरे को आसानी से छोड़ दिया, लेकिन अब उनके पास एक अच्छा रेडिंग विभाग दिख रहा है। मनिंदर सिंह, अयान और सुधाकर जैसे रेडर उनके पास हैं। निश्चित रूप से इनमें से मनिंदर या अयान टॉप रेडर हो सकते हैं। खासकर पिछला सीजन मनिंदर के लिए बहुत ही खराब रहा। आमतौर पर हम उनसे 200 से कम अंक नहीं देखते, लेकिन पिछले सीजन में उन्होंने सिर्फ 105 अंक ही बनाए थे। दूसरी ओर अयान ने डेब्यू खिलाड़ी के रूप में पिछले सीजन में कमाल कर दिया। 185 अंक हासिल कर वह 5वें सर्वश्रेष्ठ रेडर बने। एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ नया खून, लेकिन अयान ज्यादा आक्रामक होकर खेलते हैं। मनिंदर एक तरफ सुरक्षित रहकर अंक स्कोर कर सकते हैं और वह कप्तान भी हैं, इसलिए वह खुद को राइडिंग में आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर हमें लगता है कि इस बार मनिंदर से शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। नंबर 6 बंगाल वॉरियर्स। इस सीजन में अपनी किस्मत बदलने के लिए बंगाल एक नया वॉरियर लेकर आया है। वह है सनसनीखेज रेडर देवांग दलाल। पिछले सीजन में डेब्यू कर उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रो कबड्डी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1-2 नहीं बल्कि 300 अंक बनाकर एक इतिहास रचा। उनके प्रदर्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है। पिछले सीजन में किसी ने नहीं सोचा था कि पटना टॉप 6 में होगी। अगर वे फाइनल तक पहुंचे तो इसका श्रेय सिर्फ इसी खिलाड़ी को जाता है। उन्हें देखकर लगता है कि अगर रिकॉर्ड बनाना या तोड़ना है तो वह सिर्फ देवांग के लिए ही संभव है। ऐसे खिलाड़ी को लेना वाकई बंगाल की किस्मत है। इस बार सिर्फ बंगाल की टीम में ही नहीं बल्कि पूरे प्रो कबड्डी में देवांग टॉप रेडर बन जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना है। यकीन है कि इस बार बंगाल के सभी वॉरियर्स को यही वॉरियर नेतृत्व करेंगे। नंबर 5 हरियाणा स्टीलर्स। पिछले सीजन में चैंपियन बनने के बाद इस बार उन्होंने पूरी तरह से गियर बदल दिया है। पिछले सीजन में विनय और शिवम पटारे ने पूरे प्रो कबड्डी में हलचल मचा दी थी। इस सीजन में उन्हें नवीन कुमार जैसा एक स्टार भी मिल गया है। अब से उनकी रेडिंग एक्सप्रेस की तरह दौड़ेगी, यह तय है। इतने सारे अच्छे रेडर होने पर यह बताना मुश्किल है कि सर्वश्रेष्ठ रेडर कौन बनेगा। प्रदर्शन के मामले में नवीन पिछले 2 सीजन में चोट की वजह से काफी असफल रहे। अगर वह इस बार भी फिट नहीं होते तो हम उनका पुराना प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे। बचे विनय और शिवम। विनय कई सीजन से इस टीम के लिए खेल रहे हैं। दरअसल पिछले 2 सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। पिछले सीजन में वह हरियाणा के मुख्य रेडर थे। शिवम भी एक उभरते हुए युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विनय एक बार फिर से धमाल मचा देंगे। नंबर 4 दबंग दिल्ली केसी। आमतौर पर इस टीम का नाम सुनते ही हमें नवीन कुमार और आयुष मलिक याद आते हैं। नवीन तो चले गए, अब उनके पास सिर्फ आयुष मलिक हैं। उनके खेल के बारे में जितना कहा जाए कम है। पिछले 3 सीजन से वह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना कि दिल्ली ने नवीन को छोड़कर उन्हें रिटेन किया। सीजन 9 में 158 अंक, सीजन 10 में 280 अंक, सीजन 11 में 265 अंक बनाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। यह सब देखकर समझ आता है कि आयुष किस स्तर पर खेल रहे हैं। क्या आप मानेंगे कि पिछले 2 सीजन में दिल्ली सिर्फ उनकी वजह से ही बची? लेकिन यह सच है, जब भी दबाव होता है या स्थिति बदलती है, अगर वह
रेड करने जाते हैं तो पॉइंट्स जरूर आते हैं। विरोधी भी जानते हैं कि आयुष को रोकना मतलब पूरी दिल्ली को रोकना, ऐसा प्रभाव वह दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली टीम में कितने भी खिलाड़ी हों, वह एक बार फिर टॉप रेडर बनेंगे। नंबर 3, बेंगलुरु बुल्स। इस बार कागजों पर इनके पास कोई बड़ा रेडर नहीं है, एकमात्र आकाश शिंदे हैं। क्या वह एक बड़े स्टार रेडर हैं? बिल्कुल नहीं। वह सीजन 7 से प्रो कबड्डी खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्हें सिर्फ एक बैकअप के रूप में ही देखा गया, कभी मुख्य रेडर के रूप में मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार उनकी किस्मत चमक गई है। वह सिर्फ स्टार्टिंग 7 में ही नहीं बल्कि टीम के फर्स्ट रेडर के रूप में जगह बना चुके हैं। एक युवा रेडर के लिए स्टार बनने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। फिलहाल बेंगलुरु टीम में उनसे बेहतर रेडर कोई नहीं है। पंकज और मंजीत जैसे रेडर हैं, लेकिन वे आकाश से ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकते। वे पहली बार मुख्य रेडर के रूप में खेल रहे हैं, इसलिए उन पर दबाव होगा। इसलिए आकाश शिंदे ही मुख्य जिम्मेदारी लेकर टीम के टॉप रेडर बन सकते हैं। नंबर 2, तमिल थलाइवास। इनकी रेडिंग के बारे में जितना कहा जाए कम है। आमतौर पर एक टीम में एक बड़ा स्टार रेडर होता है तो वह कमाल करती है, लेकिन इनके पास पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल और नरेंद्र कंडोल जैसे सुपरस्टार्स हैं। नरेंद्र की बात छोड़ दें तो पवन और अर्जुन के बारे में ही सब चर्चा है। ये दोनों मिलकर कैसे खेलेंगे, इन दोनों में से कौन ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा, यही मुख्य मुद्दा है। दोनों ही समान स्तर के परफॉर्मर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच की प्रतियोगिता बहुत दिलचस्प होगी। प्रदर्शन पर गौर करें तो पिछले कुछ सीजन में चोटों की वजह से पवन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर अर्जुन हर सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार उनके आंकड़े देखें तो आप कहेंगे, अरे यह कितना शानदार है। उन्होंने सीजन 8 में 268 अंक, सीजन 9 में 296 अंक, सीजन 10 में 278 अंक और सीजन 11 में 220 अंक बनाए। वह कभी भी 220 अंकों से कम पर समझौता नहीं कर रहे हैं। अब तक पीकेएल में लगातार प्रदर्शन करने वाले एकमात्र खिलाड़ी वही हैं। इस बार टीम बदलने के बावजूद उनका प्रदर्शन नहीं बदलेगा। हमें लगता है कि वह थलाइवास को एक शानदार प्रदर्शन देंगे। नंबर 1, तेलुगु टाइटंस। पिछले सीजन में अपनी किस्मत बदलने के बाद इस बार इस टीम से अच्छी उम्मीदें हैं। खासकर इस बार भरत हुडा, विजय मलिक और आशीष नरवाल जैसे गुणवत्ता वाले रेडर इनके पास हैं। हमने पिछले सीजन में ही देखा है कि विजय और आशीष ने कैसे कमाल किया। उन्होंने विरोधियों को बिना ब्रेक दिए एक ज्वालामुखी की तरह प्रदर्शन किया। उस ज्वालामुखी में इस बार भरत जैसा आग लगाने वाला खिलाड़ी जुड़ गया है। प्रदर्शन के मामले में विजय और आशीष ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन भरत ने ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाया। हालांकि क्या वह कोई छोटा खिलाड़ी है? बिल्कुल नहीं। सीजन 9 में उन्होंने 284 अंक बनाकर मैट पर एक मिनी सुनामी ला दी थी। जब ऐसा बड़ा प्रभाव डालने वाला खिलाड़ी टीम में हो तो इस बार टाइटंस के लिए टॉप परफॉर्मर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह सीजन के शुरुआती दौर में अच्छी शुरुआत करते हैं तो वह टाइटंस के लिए एक अजय रेडर बन जाएंगे। विजय भी उन्हें बहुत प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही विजय मलिक की तुलना में भरत हुडा एक बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं। वह आक्रामक मानसिकता के साथ खेलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इस बार वह टाइटंस के लिए अपना जलवा दिखाएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि इस बार इन टीमों के लिए यही खिलाड़ी टॉप रेडर बन सकते हैं। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।